जय माता रानी दोस्तों, यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में स्वागत है। चैनल पे अगर आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले समय पे पहुंच सके। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर से किया कीजिए और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जय माता रानी लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में मैं बात करूँगी दुर्गा सप्तशती के सिद्ध चमत्कारिक मंत्रों के बारे में, जिसमें छिपा है हर समस्या का हल, और साथ ही जानेंगे दुर्गा सप्तशती के पाठ से होने वाले फायदों के बारे में। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दुर्गा सप्तशती के सिद्ध मंत्र का अर्थ है कि वे मंत्र जो माता दुर्गा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। यहाँ माता दुर्गा का नमन करते हुए उनको चरणों में अपने आप को हम समर्पित करते हुए उनके सिद्ध मंत्रों का जाप करते हैं, जिससे माता दुर्गा प्रसन्न होकर अपने भक्तों को इच्छित फल की प्राप्ति का अवसर देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दुर्गा सप्तशती के सिद्ध मंत्रों को विभिन्न प्रकार के होते हैं जो हर प्रकार की इच्छाओं पे निर्भर करती है, और इन मंत्रों का आप जाप कम से कम 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार कर लीजिए। जब करके आप हर तरह की अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो जान लेते हैं पहले मंत्र को। आपत्ति उदारक मंत्र है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्व तीन हरे देवी नारायणी नमस्तुते। भय निवारक मंत्र। सर्वस्वरूपे सर्वसे सर्वशक्ति समन्विते व्यवसाही दुर्गे देवी नमस्तुते। पापनाशक मंत्र है। हिनस्ति दैत्य जनसी सोनेना पूर्य या जगत सा घंटा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुताम्यु। रोगनाशक मंत्र है। रोगान शेषान पहनसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वमाश्रिता नाम न विपन्न राणाम त्वमाश्रिता हास्यताम प्रयांति। पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्र है। देवकी सुत गोविंद वसुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण तवामहम शरणागतः। इच्छित फल की प्राप्ति के लिए एव देव्या वरम लब्ध्वा सुरथः क्षत्रि सर्व। महामारी नाशक मंत्र है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। इच्छित फल की प्राप्ति के लिए एक और मंत्र है। ओम कात्यायनी महामये महायोगिनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इच्छित पत्नी के लिए पत्नी मनोरमा देहि मनोवृत्तानु सारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोभद्वाम। सर्व कल्याण हेतु आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस मंत्र को स्वयं माता दुर्गा ने देवताओं को दिया है। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। जान लेते हैं इन मंत्रों की जाप विधि क्या है। दोस्तों नवरात्रि के प्रतिपदा के दिन से आप अपने घर में घट स्थापना करके संकल्प लेकर आप प्रातःकाल स्नान करके दुर्गा मैया की प्रतिमा के सामने नैवेद्य पंचोपचार उनकी पूजा करके नैवेद्य अर्पित करके माता की पूजा करिए। और पूर्व दिशा में अपना पूर्व या उत्तर दिशा में आप अपना मुख कर आसन लगाकर आप रुद्राक्ष, तुलसी, चंदन या कमलगट्टे की माला से मंत्र का एक माला से लेकर कम से कम 5 माला तक जो है आप इसको पूर्ण कर सकते हैं। और अपना मनोरथ जो है मैया से कहिए, पूरी नवरात्रि जाप करते रहें इस तरह से, तो आपकी मनोवांछित मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। समय के अभाव में आप इस मंत्र को केवल 10 बार भी जाप करते हैं अगर निरंतर हर दिन, तो माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं। चलिए जान लेते हैं दुर्गा सप्तशती के अध्याय से होने वाले लाभों के बारे में। दुर्गा सप्तशती का जो अध्याय होता है उसका पाठ करना बेहद ही लाभकारी होता है। अगर कोई दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण अध्याय का पाठ नहीं कर सकता तो आप सिर्फ केवल दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का पाठ कर सकते हैं। इस अध्याय का पाठ करने से पूरे अध्याय का आपको फल मिलेगा। इस अध्याय के पाठ से माता दुर्गा के दर्शन का सौभाग्य मिलता है और जीवन की सभी समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। चलिए जानते हैं किस अध्याय के पाठ से क्या फल मिलता है। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय का पाठ करते हैं
तो सभी प्रकार की चिंताएं दूर होती हैं। दूसरे अध्याय का पाठ अगर करते हैं तो शत्रु बाधा दूर होती है, साथ ही कोर्ट कचहरी के मामलों से भी विजय प्राप्त होती है। और तृतीय अध्याय के पाठ करने से शत्रुओं का नाश होता है। अगर आप चौथे अध्याय का पाठ करते हैं तो माता दुर्गा के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। वहीं पांचवें अध्याय का पाठ करने से भक्ति, शक्ति और देवी दर्शन का आशीर्वाद मिलता है। दुर्गा सप्तशती के छठे अध्याय का पाठ करने से दुख, दरिद्र, भय आदि दूर होते हैं। सातवें अध्याय का पाठ करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और आठवें अध्याय का पाठ करने से वशीकरण और मित्रता के लिए ये जो अध्याय होता है विशेष रूप से किया जाता है। नवा अध्याय जो होता है वो संतान प्राप्ति के लिए और उन्नति के लिए किया जाता है। 10वें अध्याय का पाठ आप इस अध्याय के पाठ से आपको 9वें अध्याय के समान ही फल की प्राप्ति होगी। और वहीं एकादश यानी 11वें अध्याय का पाठ अगर करते हैं तो भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है। 12वें अध्याय का पाठ करने से आपको मान सम्मान दिलाने वाला जो है ये अध्याय होता है और इस अध्याय के पाठ से मान सम्मान मिलता है। वहीं अगर आप दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय जो कि अंतिम अध्याय है इस पाठ को करते हैं प्राप्ति होती है, साथ ही माता दुर्गा की भक्ति भी प्राप्त होती है। दुर्गा सप्तशती के ये जो अध्याय हैं वो आजमाए हुए हैं। अगर इनको आप नवरात्र में कर लेते हैं तो पूरी ज़िंदगी आपकी खुशहाल रहती है। मैया दुर्गा का जो है आपके घर और परिवार पे हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। और जिस घर पे माता दुर्गा का आशीर्वाद होता है उस घर में कभी भी मुश्किलें या किसी तरह की समस्या नहीं आती है। दोस्तों, वीडियो को अभी यहीं पे देती हूँ विराम। मिलते हैं आगे की वीडियो में नया विषय और नई जानकारी को लेकर। जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू।